Hello bachon, let's read this question. The question says given below is the diagram of a human ovum surrounded by a few sperm. Study the diagram and answer the following question. तो यहाँ पे डायग्राम गिवन है ओवम का जो कि सराउंडेड है बाय फ्यू ऑफ स्पर्म एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द स्पर्म्स वुड रीच द ओवम अर्लियर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा स्पर्म जो है ओवम तक पहुंचेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो जो फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें इन विच फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्यूजन ऑफ स्पर्म and ovum takes place and by the fusion of sperm and ovum एक diploid structure form होता है जिसे कहा जाता है जाइगोट। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर गिवन है ओवम का तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओवम में कौन सी लाइक ओवम इज सराउंडेड बाय लेयर्स। तो यहाँ पे जो ई लेयर है ई इज दी जोना पैलिसीडा लेयर ऑफ ओवम। जोना पैलिसीडा लेयर ऑफ ओवम। D represents the corona radiata. D represents the corona radiata layer of ovum. तो यहाँ पे जो फ्यूजन होता है स्पर्म का जो फ्यूजन होता है वो डिवाइडेड होता है इनटू वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होती है उसमें। फर्स्ट होता है एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन एक्ट्रोसोम रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जो स्पर्म के हेड की जो एंटीरियर पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है एक्रोसोम एंड जो एक्रोसोम होता है वो कंटेन करता है वेरियस एंजाइम सच एज हाइल्यूरोनिडेज एक्रोसिन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसको जो लेयर्स होते हैं ओवम के जो लेयर्स होते हैं उनको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली जो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं डिसॉल्व करते हैं हाइल्यूरोनिक डिसॉल्व दी हाइल्यूरोनिक एसिड जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जो फॉलिकल सेल्स होते हैं उनके सीमेंटिंग के लिए। देन एक्रोसिन की बात करें तो ये डाइजेस्ट करता है जोना पेल्यूसिडा लेयर को। डाइजेस्ट दीज जोना पेल्यूसिडा लेयर को डाइजेस्ट करता है। तो ये हो गया एक्रोसोम रिएक्शन। ना आफ्टर लाइक क्या होता है जो कॉन्टैक्ट होता है जैसे ही एक्रोसोम कॉन्टैक्ट में आता है ये क्या स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट स्टिमुलेट करता है कैन आउटग्रोथ का बाय द oocyte जिसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन एंड नेक्स्ट है यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन तो ये तो बात हो गई हमारी अबाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सा स्पर्म जो है ओवम तक पहुंचेगा जल्दी। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए क्योंकि देखिए जैसे हमने डिस्कस किया था जो ई है ई क्या है जोना पेलिसिडा लेयर है। ए स्पर्म वुड रीच दी ओवम अर्लियर क्योंकि जो स्पर्म जब स्पर्म कांटेक्ट में आएगा किसके जोना पेलिसिडा लेयर के जोना पेलिसिडा लेयर के जैसे कांटेक्ट में आता है तो ये क्या इंड्यूस करते हैं ये इंड्यूस करते हैं चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। induces changes in the membrane एंड इन चेंजेस की वजह से क्या होता है ये ब्लॉक कर देते हैं जो एडिशनल स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं ब्लॉक दी एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। तो यहाँ पे हमें इमेज में क्लियरली दिख रहा है कि जूना पेलिसिडा लेयर के कांटेक्ट में जो स्पर्म आ रहा है दैट इज ए। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा स्पर्म A. I hope you understood it well. Best of luck.